राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत ही खुश होंगे। सबसे पहले आप लोगों को सुबह की राम राम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं यहाँ उठ गई हूँ और सबसे पहले जाकर मैंने यहाँ गीजर चलाया है और बाकी लाइटें ऑफ करके फिर किचन में ली है एंट्री। और किचन में जाकर किचन की लाइट्स ऑन की है मैंने। बस सबसे पहले हाथ धोए किचन में जाने के बाद, और पानी बहुत ही ठंडा है टंकी का। आजकल तो टंकी का पानी ना, मतलब गर्मियों में जो फ्रिज का पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता ना जितना ठंडा, उतना उससे भी ज़्यादा ठंडा टंकी का पानी इसमें मिल रहा है। तो फिर चाय का फ्राई पैन उठाया हाथ में, चाय के फ्राई पैन को धोकर फिर गैस के पास ना रात को थोड़े से बर्तन धुल के ना, बड़े पतीले वगैरह और ऐसे ही रख दिए थे। बस उन्हें स्टैंड में रखना था। और फिर पहले बर्तनों को सहेजा मैंने, जगह जगह पर उनके सही जगह पर रखा। किचन की शेल्फ थोड़ी छोटी है ना, थोड़े डब्बे भी कल कुछ खाली हुए थे मसालों के, तो उसे भी धोकर रख दिया था पानी सूखने के लिए उनके अंदर का। अब सूख जाएंगे ना जब अच्छी तरह से, फिर उनके अंदर मसाले भर कर रख दूंगी। सभी कुछ हटाने के बाद बस चाय का फ्राई पैन चढ़ाया और पानी रख दिया है। अब बस हाथ चलाना शुरू करूंगी फटाफट, क्योंकि नैतिक को भी जगाना है। और आजकल ठंडी में ना बच्चे उठते भी नहीं है जल्दी, फिर जगाने में ही कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। और यहाँ दूध कल रात को लेकर आई थी, गर्म नहीं किया था। फिर वही है ना, रात को भी फिर काम देरी से होते, फिर ये सोचा था कि चलो सुबह ही गर्म कर लूँगी। बस दूध ना फ्रिज में रखना, एकदम बर्फ़ बन चुका है। बस पैकेट को धो लिया मैंने। पैकेट खोलने के पहले मैं उसे एक बार धो लेती हूँ अच्छी तरह से। और फिर बस पतीले में निकाल कर दूध एक तरफ गर्म करने के लिए रख दूँगी। चाय का पानी भी गर्म हो रहा है, तो अदरक भी बस कूट कर डालनी है। उसके बाद मैं आज नैतिक को पराठे देने हैं टिफ़िन में। और ये शॉल, सर्दियों में यही सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है कि शॉल स्वेटर पहन कर ना काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर मजबूरी है, ठंड लगती है ना, फिर लेना ही पड़ता है। फिर यहाँ दूध देखिए बर्फ़ हो रखा है एकदम, मैंने पतीले में रख दिया और पानी गर्म हो गया तो मैंने चाय पत्ती डाल दी है। बस चाय पत्ती डालने के बाद अदरक भी ले निकाल ही लिए फ्रिज से, अदरक कूट कर बस डाल दूँगी इसमें मैं। और चाय पक रही है। जब चाय अच्छी तरह से पक जाती है ना, मैं जब चाय पत्ती के साथ तभी दूध ऐड करती हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब चाय पत्ती एकदम अच्छी तरह से पक जाए ना, फिर दूध डाल के थोड़ी देर बाद और पका देती हूँ। और अब तो चीनी का बस अंदाज़ मिल गया डब्बे से ना, इस तरह से ही डाल देती हूँ। वैसे चम्मच से हमेशा डालती हूँ, लेकिन अब अंदाज़ हो गया इतने टाइम से काम करते हुए, तो नमक, चीनी, मिर्च, हल्दी सबका अंदाज़ा हो चुका है कि हाथ से भी हम डाल सकते हैं। बस हैंडल दूसरी तरफ कर दें, क्योंकि हाथ लग जाता है ना कभी-कभी काम करते हुए इधर का उधर, तो बस फ्राई पैन पलटने का डर रहता है। तो हैंडल दूसरी तरफ कर दें और यहाँ बनाऊँगी प्याज़ के पराठे। और ये आँख नहीं खुल रही थी नींद से ना, प्याज़ काटते-काटते आँखों से भी आँसू निकलने लगे और बस आँख खुल गई, जो नहीं खुलनी थी ना, पूरी तरह से आँख यहाँ खुल चुकी है अब। और बस दूध गर्म हो चुका तो बंद किया, चाय में दूध ऐड किया और यहाँ ना प्याज़, मिर्च, मसाले सब कुछ ले लिए हैं। प्याज़ के पराठे की रेसिपी पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ मैं पूरी डिटेल में रेसिपी नहीं बता रही हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। बस आटा इस तरह से छान कर ले लिया है मैंने, कुछ सूखा आटा परथन के लिए निकाल दिया था। और बस अब नमक और थोड़ा-सा तेल डालकर अच्छी तरह से मिलाकर, थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर, हाँ, आज हरा धनिया ख़त्म हो गया था और हरा धनिया मैं लेना भूल गई थी। और बस थोड़ी-सी कसूरी मेथी ऐड कर दी है, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है पराठों में। हरा धनिया एक्चुअली आया था गली में और थोड़े अच्छे नहीं दिखे मुझे। गीले-गीले से होते हैं ना, किचपिचे से, फिर वो लो और साफ़ करके भी रखो ना तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए फिर मैंने लिए नहीं थे। और फिर बस उसके बाद ध्यान ही नहीं आया। काम करके सारा दिन, इस तरह ठंडियों के दिन भी छोटे से दिन जल्दी बीत जाते हैं। तो फिर वही है ना, काम करते-करते भी शाम 5 बजे से ही अंधेरा होना शुरू हो जा रहा है अब तो। और फिर ऐसा लगता है ना कि कितना देरी हो गई है, हमें कितना, मतलब काम फिर जल्दी करो। फिर टाइम तो वही होना है। फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर देखिए यहाँ पर मैंने आटा लगा लिया है। और आज सभी के लिए बस यही पराठे बना रही हूँ मैं, कोई और दूसरी वैरायटी के पराठे आज नहीं बनाऊँगी, बस प्याज़ के ही पराठे बनेंगे। और उसका दोपहर में जो भी बच्चों को खाना होगा वो बन जाएगा, क्योंकि गुप्ता जी दोपहर में आएँगे नहीं। और फिर ये स्टॉल मैंने हटा दी फाइनली, क्योंकि मुझे हो रही थी दिक्कत काम करने में। अब ठंड लग रही न, काम करते-करते ठंड का भी एहसास नहीं होगा। हमारा तो ऐसा ही है, बस काम करते-करते हाउसवाइफ़ ना, बस अपना भी ध्यान नहीं देते, बस ठंड भी एहसास नहीं होता। और ये देखिए आटा गूँध गया। सेमी सॉफ्ट आटा गूँध लिया है मैंने, जो कि ज़्यादा ना तो हार्ड है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट। बस, और ये ना जैसे-जैसे हम आटा रख देंगे ना, वो अपने आप मॉइस्चर पानी रिलीज़ करेगा प्याज़, और वो आटा फिर सॉफ्ट हो जाता है और भी। इसलिए इसके ना ज़्यादा रेस्ट करने के लिए आटा रखते भी नहीं हैं। और तुरंत इसके पराठे बना लिए। और देखिए थोड़े से पराठे ना इसके थिक बनते हैं। नॉर्मल पराठों से ना थोड़े मोटे पराठे ही बनते हैं और अच्छे लगते हैं खाने में। तो बस हल्की सी ना रोटी से जो लोई लेते हैं, मुझसे थोड़ी बड़ी लोई लेकर ही बस यहाँ से पराठे इस तरह से मैं बना लेती हूँ। और मीडियम फ्लेम पर इसे ना बस अलटते-पलटते थोड़ा करारा सा सेक लो, फिर देखो ना इसका क्या मज़ा आता है चाय के साथ खाने में।
बस नैतिक के नाश्ते के लिए और टिफ़िन के लिए बना लूँगी और बाकी मैं ना नहाने के बाद अपने लिए और बाकी सबके लिए भी बनाऊँगी। क्योंकि न ठंड है ना और सुबह-सुबह फिर जल्दी टिफ़िन तैयार करना होता है। वैसे तो गर्मियों के दिन में तो पहले नहाना ही हो जाता है और यही है कि फिर नैतिक को स्कूल जाने में फिर 7:30 के पहले उसे स्कूल जाना होता है। 7:15 बजे वो घर से निकल जाता है। फिर यही है कि जल्दी उसे टिफ़िन देना होता है और उसके बाद बाकी के काम मैं निपटाती हूँ। पराठे बना लिए थे और बस अब नैतिक को जगाऊँगी। नैतिक को जगा दिया एक्चुअली वो बस 5 मिनट सर्दियों में यही होता है ना, कंबल में घुस जाओ फिर आँख भी नहीं खुलती है और बच्चों बड़ों की नींद नहीं खुलती, फिर बच्चों को तो फिर समझ ही जाओ आप, बच्चों को कितनी मुश्किल हो जाती है इन दिनों। फिर वही है जगाते-जगाते फिर वही हो जाएगा, फिर सबकी नींद खुल जाती है। एक को जगाओ तो दूसरे को भी डिस्टर्ब होता है, फिर अपने आप धीरे-धीरे आँख खोलते हैं, फिर बोलते रहेंगे, "अरे भई चुप हो जाओ, थोड़ा रहने दो, थोड़ा और रहने दो 5 मिनट, 2 मिनट।" फिर वो 2-5 मिनट पता है पूरे आधा घंटा या 1 घंटे में बदल जाते हैं। बस इस तरह से पराठे सेंक लिए मैंने और थोड़ी-सी चाय उसको निकाल दी। सुबह-सुबह दूध नहीं पीता है नैतिक, तो थोड़ी-सी चाय इस तरह से दे देते हैं ना, अदरक वगैरह डालिए ना, थोड़े सर्दियों में थोड़ा अच्छा भी लगता है गला सुबह-सुबह ना मतलब वही होता है ना, कफ वगैरह होती है तो चाय पी लो, थोड़ी खराश-सी रहती है तो निकल जाती है। और यहाँ फिर नैतिक को मैंने दिया टिफ़िन और बॉटल उसकी दे दी है। बस इसके बाद गुप्ता जी को भी जगाना था, उठ तो गए हैं लेकिन वही है ना, फिर हमें तो करनी पड़ेगी ना सिफ़ारिश उठने के लिए। थोड़ा-सा पानी गरम कर लूँगी उनके पीने के लिए और पानी दे दूँगी और उसके बाद फिर वो उठ जाएँगे। बस उनके लिए पानी सुबह-सुबह आदत है ना गुनगुना पानी पीने की और मैं भी एक्चुअली पीती हूँ गुनगुना पानी, लेकिन वही है नहाने के बाद, नहाने के पहले नहीं लेती हूँ मैं पानी। आदत बन चुकी है अब तो। बस नैतिक यहाँ तैयार हो गया और स्कूल के लिए चला गया है और बस यहाँ नहाने के बाद मैंने भी अपनी पूजा कर ली और उसके बाद मैंने लिया अपना पराठा और चाय। क्योंकि नहाने के बाद पूजा कर ली उसके बाद मुझे नाश्ता करने में मुझे फिर अगर मैंने नाश्ता नहीं किया फिर पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है। काम एक बार करने लगूँगी ना फिर बीच में मैं रुकती नहीं हूँ। फिर आज मशीन लगानी थी मुझे, ढेर सारे कपड़े हो रखे थे आज फिर से सर्दियाँ हैं, रोज़ स्वेटर, जैकेट आज तौलिए भी थे। तो फिर वही है कि सर्दियों में कपड़े ढेर सारे निकलते हैं, फिर कपड़े धोए और फिर टाइम हो गया नैतिक को स्कूल से लेने जाने का। स्कूल से लेकर आई हूँ, अब दोपहर में बच्चों को खाना था पास्ता, तो बस पानी उबाला, उसमें पास्ता डाल दिया, थोड़े-से नमक डालकर पास्ता को अच्छी तरह से उबलने के लिए रख दिया। कुछ लहसुन छीले, प्याज़, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च ले ली और बस सभी कुछ रेडी कर लिया है। और पास्ते को ना लंबा वाला पास्ता मतलब उसे ना अच्छी तरह से मैं उबालूँगी और सॉफ्ट कर लूँगी। एक कभी-कभी तो मैं कुकर में ही बना लेती हूँ, लेकिन आज ना बस कढ़ाई में ही बनाऊँगी और अच्छी तरह से सभी चीज़ों को छील के ना अच्छी तरह से वॉश कर लिया है मैंने। बस और वॉश कर लूँगी ना तो थोड़े-से बर्तन भी सुबह गई थी ना तो श्रुति ने फिर वही है कि पराठा वगैरह खाया था और देरी से फिर उसने किया था नाश्ता, 2-4 प्लेटें रह गई हैं, अब उसे वॉश करूँगी। चाकू से सब छीले थे ना मेरी आदत है चाकू को भी मैं वॉश कर लेती हूँ कुछ भी काटने के पहले और प्याज़ वगैरह काटे ना लहसुन वगैरह फिर चाकू को मैं साबुन से ही साफ़ करती हूँ। आदत बन चुकी है अब तो क्योंकि फिर ये है ना कभी-कभी भोग प्रसाद के लिए या कुछ ऐसा बनाना पड़ता है तो चाकू क्लीन रखती हूँ मैं। बस यहाँ देखिए पास्ता एकदम अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया था। चाकू एक्चुअली 2-3 हैं, लेकिन यही चाकू हाथ में लगा हुआ है ना, तो इसी से काम भी होता है ना, कोई करछी, कोई चाकू जो हाथ में लग जाता है ना, फिर उसी से काम होता है और दूसरे से तो फिर काम होना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तेल गरम की उसी कढ़ाई में और बस प्याज़ डाल दिया और एक हरी मिर्च, लंबी सी हरी मिर्च थी और वही है ना, लंबी हरी मिर्च थी और काफ़ी तीखी थी। मिर्च एक ही मिर्च डाली है मैंने और ज़्यादा स्पाइसी नहीं, लेकिन हाँ, मीडियम स्पाइसी बना था पास्ता और हल्का स्पाइसी तो ठंड है ना, तो चलता है। बस लहसुन अदरक कूट लिया था, प्याज़ को हल्का ट्रांसपेरेंट कर लिया था, यहाँ ऐड कर दिया लहसुन अदरक। बस 2 मिनट इसे फ्राई किया और फिर टमाटर ऐड कर दिए थे। टमाटर भी 3 छोटे साइज़ के लिए थे। देखा था ना आपने मुझे काटते हुए, वो छोटे-छोटे साइज़ के भी लेकर आई थी मैं। बस यहाँ आधा चम्मच धनिया पाउडर और 1 चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चौथाई चम्मच ना कश्मीरी लाल मिर्च डाली। अब पास्ता बन रहा है तो थोड़ा रेड कलर में होगा ना, रेड सॉस पास्ता। टमाटर हल्के सॉफ्ट किए, यहाँ पर 1 चम्मच भर कर जो कड़छी ले रखी है ना, इसी से भर कर ना मैंने टोमेटो प्यूरी डाल दी है। बस अच्छी तरह से मिला लिया और यहाँ पास्ता मसाला लेकर आया था नैतिक, उसे ऐड कर दिया। अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट इसे भून लिया है और देखिए बहुत ही अच्छा मसाला तैयार हुआ है ना, ये देखो कितना अच्छा तेल रिलीज़ किया है ना इसने, देखने में ही ना मतलब ज़बरदस्त लग रहा है ये देखो। बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही ज़बरदस्त पास्ता बना था, बच्चों को काफ़ी पसंद आया था।
तो वैसे पिज़्ज़ा पास्ता मसाला मैं बहुत कम डालती हूँ, आज डाल दिया था। घर के मसालों में अक्सर बना लेती हूँ। बस पास्ता यहाँ पे ऐड किया और मिला लिया अच्छी तरह से। आप चाहो तो टोमेटो सॉस ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ ऐड नहीं करी, ऊपर से मैंने दे दिया है, जिसे भी खाना है वो ऊपर से अपना टोमेटो सॉस मिला लेंगे, क्योंकि ना मुझे टोमेटो सॉस ना ऊपर से ही पसंद आता है। बच्चों को चाहिए होता है तो वो मिलाकर खा लेते हैं। बस यहाँ पर मैंने प्लेटिंग कर ली है इन लोगों के लिए। और अभी देखो थोड़े से बर्तन भी निकल गए कि दोपहर में पराठे 2-4 बनाए थे, बस नैतिक को दी और फिर श्रुति अपने कमरे में ले गई और मैं यहाँ पर, हम दोनों ने यहाँ पास्ता खाया और बस दोपहर तक का काम यहाँ पर निपटा और काफ़ी थक चुकी हूँ। पता है जाने आने में, स्कूल से जाने आने में मुझे पूरा 1 डेढ़ घंटा लग जाता है और बस यहाँ खाने के बाद अब ये लग रहा है कि बस थोड़ी देर लेट जाऊँ अब। सर्दियों के दिन है, थोड़ी ठंड भी लग रही है, हवा भी चल रही है। अब आज का व्लॉग यहीं तक। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।